क्लास 9th के बच्चों, आप लोगों का अगला पेपर अब मैथ्स का है, यानी कि गणित का है। तो हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस देने वाले हैं जो आप लोगों के पेपर में बिल्कुल 100% आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके जितना कुछ हम देंगे आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चाहे वो सेट ए का बच्चा हो, सेट बी का बच्चा हो, चाहे सेट डी का बच्चा हो, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, क्योंकि हम जो देने वाले हैं वो आप लोगों के कंफर्म क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जितना बताने वाले हैं उतना बहुत ईमानदारी से आप लोग कर लीजिएगा। तो ये गारंटी है कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ने यदि अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है और ये आप लोगों का 100% कन्फर्म है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। -1 एंड -2 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को। फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आप लोगों का 3/5 एंड 4/5 के बीच में दो परिमेय संख्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। इन दोनों क्वेश्चन को कर लिया तो आप लोग समझो कि आप लोगों के 2 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के 100% कन्फर्म है, राइट। चलिए अपन लोग आगे देखेंगे। एक रैखिक समीकरण जो है 2x + y = 7 के दो हल आप लोगों को ज्ञात करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए। जितने क्वेश्चंस बताएंगे ये आप लोगों के परफेक्ट है, कंफर्म है। कोई भी सेट होगा उसमें आप लोगों को देखने को मिलने ही मिलने वाले हैं। तभी से हम यहाँ पे आप लोगों को वो क्वेश्चंस पहले बता रहे हैं जो कंफर्म आते ही आते हैं, जिससे कि हर बच्चे के मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4, रैखिक समीकरण x - y का 3 हल आप लोगों को करना है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, बिंदु 4,3 के भुज व कोटि का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था, इसके पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। बिंदु 4,6 की x अच्छे से दूरी तथा y अच्छे से दूरी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आप लोगों के आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद उसके बाद महा आईएमपी क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर में 100% आपको 3 नंबर या 2 नंबर में देखने को मिलने वाला है। गुणाखंड कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये दो कर लेना है। बहुत ही अच्छे से दो क्वेश्चन हमने गुणाखंड के दिए हैं, आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन हम आप लोगों को गुणाखंड के बता देंगे क्योंकि सारे सेट्स में अलग अलग आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम एक सेट का भी बता दे रहे हैं, फिर एक सेट के और अगले पे पार्ट जो आएगा वीडियो का उसमें हम आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बता देंगे। तो इतने क्वेश्चन जितने बताए हैं इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे के जहाँ पे वीडियो को देखने वाले हैं और अच्छे से आप लोगों को करने हैं जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। तो x+3 बहुपद 69 + 11x - x² + x³ का एक गुणनखंड है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी करना ही करना है। आप लोगों को 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है सर्व समीक्षा करना। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अध्ययन में मिल जाएंगे सर्व समीक्षा करने के लिए, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो आपने यदि गुणाखंड सीख लिया, ठीक है ना, जो आप लोगों को गुणाखंड है आपने यदि उसको सीख लिया तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने दे दिया कि ये भी बहुत आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने आपको दे दिया है कि आपके एक सेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा जी। 4√12 × 7√6 को सरल करना है, यानी कि सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस दो हमने दिए हैं, आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। त्रिभुजों की सर्वागत क्षमता की कोई 4 कसौटियां लिखिए।
ये आप लोगों को 3 नंबर में लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की समानता भुजाओं को समक कोण बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको करना ही करना है। ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो आपका थ्योरेटिकल है, याद करने वाले हैं। ठीक है, अपन इन चीज को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि जो आपके याद करने वाले क्वेश्चन है उनको भी हम दे देंगे। ठीक है ना, कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं है, आप लोग को अच्छे से बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। आयत और समांतर चतुर्भुज के गुण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में आएगा ही आएगा जी, इन दोनों में से एक आना ही आना है। तो आप लोगों को दोनों बहुत ही अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का 100% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप लोगों का ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था। एक चतुर्दश के कोण पे 3:5:9:13 के अनुपात में है, एक चतुर्दश के सभी कोण को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आप लोगों को इसको करना ही करना है बहुत ही अच्छे से। कभी कभार कैसा होता है, चतुर्भुज के आप लोगों को 3 कोण दे देंगे और फिर चौथा कोण आप लोगों को फाइंड करना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ये आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे वो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। हालांकि हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता देंगे, अपने पास काफी टाइम है 3 दिन का, तो उसमें अपन लोग ऑब्जेक्टिव की भी स्टडी कर लेंगे। राइट, चलिए फिर आप लोगों को बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 600, 100 mm, 140 mm है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। जो हमने अभी तक आप लोगों को 15 क्वेश्चन बताए हैं, तो आप लोग ये मान के बिल्कुल चल सकते हैं कि आप लोगों के 4 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंफर्म है, इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को आंख बंद करके इन सारे क्वेश्चंस को काफी अच्छे से सॉल्व कर लेना है और सॉल्यूशन भी हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी आप लोगों ही करवा देंगे। बस जितना आप लोगों को देंगे आप लोग उतना पूरी ईमानदारी से कर लीजिएगा। ये हमारी गारंटी है कि आप लोग अपने बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करने वाले हो। सारे बच्चे 50+ स्कोर करेंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोगों को जितना देंगे बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो वहां से जाके आप लोग बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप लोग YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो।